नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व प्रोविंशियल प्रधान और इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र सिंह राणा। 11 अक्टूबर 2021 देवेंद्र सिंह राणा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को खैरबाद कहा और भारतीय जनता पार्टी में जाकर नई दिल्ली में शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होने के बाद जब वो जम्मू वापस आए तो उनका भव्य स्वागत हुआ और उस भव्य स्वागत के दौरान उन्होंने नारा लगाया जम्मू जम्मू। और उसके बाद वो रिट्रेट करते रहे इस बात को कि अब राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र जम्मू बनने जा रहा है और अब जम्मू दिशा और दशा देने का काम जो है वो जम्मू कश्मीर को करेगा। किस तरह की राजनीति होगी, राजनीति में क्या परिवर्तन आएंगे, आगे जम्मू कश्मीर को लेकर क्या कुछ होगा, ये सब अब जम्मू तय करेगा। ये बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व प्रोविंशियल प्रधान और भाजपा नेता देवेंद्र सिंह राणा ने बार बार कही और इसी बात को रिट्रेट भी किया। उसके बाद खबर ही आई कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक समूह है जो चाहता है कि देवेंद्र सिंह राणा को बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। उस बड़ी जिम्मेदारी के लिए कुछ कोशिश भी हुई, सूत्रों के हवाले से खबर आई कि शायद कामयाबी भी मिलने वाली थी, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हो पाया। एक और चीज जो देवेंद्र सिंह राणा में पिछले दिनों देखने को मिली वो ये मिली कि वो लोकी रहे। देवेंद्र सिंह राणा के साथ जब भी आप बात करने के लिए जाते तो वो हमेशा बात करने के लिए उत्सुक रहते और हर सवाल का जवाब देने के लिए भी तैयार रहते। आज भी उनका तौर और तरीका ऐसा ही है। आप देवेंद्र सिंह राणा के घर पर जाते हैं तो आपको वहां पर दुनिया मिलती है जो देवेंद्र सिंह राणा का इंतजार कर रही होती है कि वो कब आएंगे और उनसे कब मुलाकात होगी। उनका दरबार सुबह शुरू होता है और रात तक वो दरबार चलता ही रहता है। अगर उन्हें कहीं बाहर जाना ना पड़े तो उनके यहां लोगों का तांता बंधा रहता है। हर समुदाय, हर वर्ग, हर धर्म के लोग देवेंद्र सिंह राणा के दरवाजे पर, देवेंद्र सिंह राणा के घर पर आपको मिलते हैं। जैसे जैसे देवेंद्र सिंह राणा का समय भारतीय जनता पार्टी में बढ़ता जा रहा है, जैसे मैंने आपको कहा कि लगभग 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो लोगों ने भी ये सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं कि एक लंबा समय देवेंद्र सिंह राणा को भाजपा में आए हुए हो चुका है, इतने लंबे समय के बाद भी अभी तक कोई इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी देवेंद्र सिंह राणा को भाजपा ने क्यों नहीं दी। और जब मैं इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं तो लोग केंद्र शासित प्रदेश के लेवल पर देवेंद्र सिंह राणा को किसी एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पर देखना चाहते हैं। लोग ये पूछते हैं कि आखिरकार क्या कारण है जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्यामलाल शर्मा ने कांग्रेस छोड़ी और उसके बाद फौरन उन्हें जो है भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया, उपाध्यक्ष बनाया, लेकिन ऐसा कुछ देवेंद्र सिंह राणा के साथ क्यों नहीं। लोग ये भी कहते हैं कि देवेंद्र सिंह राणा की घनिष्ठ मित्रता तरुण चुग के साथ है जो जम्मू कश्मीर के इस समय प्रभारी हैं। उसके अलावा केंद्र में भी उनके रिश्ते सभी नेताओं के साथ, बड़े नेताओं के साथ बहुत अच्छे हैं। ये बात भी लोग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी या कोई सिग्निफिकेंट जिम्मेदारी क्यों नहीं, ये सवाल लोग पूछते हैं। इसके बीच में कल एक खबर, 2-3 दिन पहले खबर आई और उस खबर में यह बताया गया कि देवेंद्र सिंह राणा को जिम्मेदारी दी गई है कि पार्टी की जो इलेक्शन कैंपेन है जोधपुर असेंबली क्षेत्र की राजस्थान में, उसको सुपरवाइज करने की जिम्मेदारी जो है वो देवेंद्र सिंह राणा को दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेशनल पार्टी हेडक्वार्टर से एक लेटर निकला जिसमें यह कहा गया कि उन्होंने जो इलेक्शन मैनेजर्स की टीम बनाई हुई है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए 5 राज्यों में, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में काम करेगी और जो संगठन महामंत्री हैं BL संतोष उस सारे की निगरानी करेंगे, उसमें देवेंद्र सिंह राणा को राजस्थान में जोधपुर असेंबली क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। अब ये अपने आप में बड़ी सिग्निफिकेंट जिम्मेदारी है या नहीं है, ये तो बात की बात, लेकिन एक बात तो तय है कि देवेंद्र सिंह राणा आहिस्ता आहिस्ता पार्टी में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो किसी जल्दी में नहीं है, उन्हें किसी पद की या पार्टी के अंदर किसी पोजीशन की ऐसा लगता है कि फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा लगता है कि वो पार्टी में आहिस्ता आहिस्ता काम करते करते जहां पार्टी को लगे, जिस जगह पार्टी को लगे कि उनसे काम लिया जा सकता है, वहां पर पार्टी उनसे काम लेगी। यह पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है। लेकिन वहीं पर पार्टी के कुछ और नेता भी हैं जो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से देवेंद्र सिंह राणा स्टेप बाय स्टेप आगे आ रहे हैं, कोई अचरज वाली बात नहीं होगी कि अचानक कोई खबर आए और देवेंद्र सिंह राणा को भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले। इसके बीच में बवाल भी हुआ
युवा राजपूत सभा को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता के बयान पर। उस बवाल में कविंदर गुप्ता ने युवा राजपूत सभा के ऊपर कुछ आरोप लगाए, लेकिन उसके बाद जेके मीडिया के साथ देवेंद्र सिंह राणा ने बातचीत की। उस बातचीत में देवेंद्र सिंह राणा के शब्दों को जब आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि देवेंद्र सिंह राणा जानते हैं कि वो किस क्षेत्र में हैं और वो कहां पर हैं और वो क्या कर रहे हैं, और राजनीतिक तौर पर कहां क्या बात करनी है उसके तो वो वैसे ही माहिर हैं। उनसे जब पूछा गया राजपूतों को लेकर तो उन्होंने कहा कि राजपूत वो कौम है जो ईमानदार है, बहादुर है, दिलेर है। सवाल ही पैदा नहीं होता खरीदो फरोख्त का, सवाल ही पैदा नहीं होता कि राजपूत बिके या राजपूतों को कोई खरीद सके। और उसके बाद जब उनको यह कहा गया कि आपके ही पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता का यह बयान है, तो उन्होंने कहा कि उसमें उन्होंने खुद स्पष्टीकरण दे दिया है। उन्होंने बताया है कि उनकी जो क्लिप है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। अब इसमें और ज्यादा आगे बात करने की कोई तुक नहीं बनती। इसका मतलब ये साफ तौर पर दर्शाता है कि वॉकिंग अ टाइट रोप इसी को कहते हैं। यानी देवेंद्र सिंह राणा जानते हैं कि उनके पास राजनीतिक स्पेस कितना है, उस राजनीतिक स्पेस में क्या संभावनाएं हैं, उन सारी संभावनाओं पर वो काम कर रहे हैं। और तीसरा ये कि वो जानते हैं कि वो किस पार्टी में हैं और पार्टी का नेतृत्व फैसले कैसे लेता है उससे भी वो वाकिफ हैं। इसीलिए जल्दबाजी में नहीं है, ठहर ठहर कर कदम रख रहे हैं और पार्टी में आहिस्ता 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 अपनी जगह बना रहे हैं। पार्टी का पद कोई उनको क्यों नहीं मिला, ये सवाल तो आम जनमानस पूछता है। पर इसी आम जनमानस में वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि वक्त दूर नहीं जब एक दिन खबर आएगी कि देवेंद्र सिंह राणा को जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी ने कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन या कोई इंपॉर्टेंट काम दिया है, या हो सकता है ये भी खबर आए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ये जो टीम है, इस टीम ने देवेंद्र सिंह राणा को किसी एक इंपॉर्टेंट असाइनमेंट के लिए चुना है, जिस इंपॉर्टेंट असाइनमेंट को देवेंद्र सिंह राणा को पूरा करना है। तो यानी ये सारी संभावनाएं हैं। वहां पर जब आप लोगों से बात करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पार्टी के अंदर जो खींचतान चल रही है, उस पार्टी की खींचतान के चलते जो है देवेंद्र सिंह राणा को कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन पार्टी में नहीं मिल रही है, तो लोग ये कहते हैं कि ये बातें अपनी जगह करने वाली तो हो सकती हैं, लेकिन इन बातों में कोई ज्यादा दम नजर नहीं आता। इसलिए दम नजर नहीं आता क्योंकि बीजेपी का जब टॉप का नेतृत्व ये तय कर ले कि उन्हें किस आदमी से क्या काम कहां पर लेना है, तो जाहिर सी बात है फिर निचले स्तर पर या निचले क्रम पर काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं, उनसे सवाल जवाब पार्टी का जो ऊपर का नेतृत्व है बड़ा कम करता है। उन्हें जब लगता है जो आदमी जहां इंपॉर्टेंट है वो फौरन उसको वो असाइनमेंट दे देते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अब देखना यह है कि देवेंद्र सिंह राणा क्या भारतीय जनता पार्टी में केवल एक कार्यकर्ता के तौर पर ही काम करते रहेंगे, और क्या यही होगा कि कभी यूपी की तो कभी राजस्थान की तो कभी हिमाचल की तो कभी छत्तीसगढ़ की यहां की असाइनमेंटें मिलती रहेंगी, या जल्द देवेंद्र सिंह राणा को लेकर और जम्मू कश्मीर, खास तौर पर जम्मू कश्मीर से जोड़कर कोई बड़ी खबर हमें सुनने को मिलेगी।